अस्पताल की लंबी और सुनसान गलियों में उस रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़कियों पर गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। डॉक्टर आरंभी अपने केबिन में बैठी कुनिका की मेडिकल रिपोर्ट्स देख रही थी। पिछले कुछ दिनों से कुनिका का व्यवहार लगातार बदलता जा रहा था। कभी वह अचानक डर जाती, कभी किसी अनजान परछाई को देखकर चीखने लगती और कभी रात के अंधेरे में सिर्फ एक ही नाम दोहराती, अवंतिका। आरंभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुनिका के साथ हो क्या रहा है। उसने हर मेडिकल टेस्ट करवाया, लेकिन सभी रिपोर्ट्स सामान्य थी। फिर भी कुनिका की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। आरंभी के मन में बार-बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या यह सिर्फ मानसिक तनाव है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? उसी रात अचानक अस्पताल की लाइट्स कुछ सेकंड के लिए चली गईं। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। नर्सें घबरा गईं और मरीजों की आवाजें गलियारों में गूंजने लगी। तभी आरंभी को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे-धीरे मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। अवंतिका, आरंभी के होठों से धीरे से निकला। अवंतिका मुस्कुराई और धीरे-धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम फिर वही गलती कर रही हो, आरंभी। हर बार सच जानने की कोशिश तुम्हें सिर्फ दर्द देती है। आरंभी ने गुस्से में कहा, तुम चाहती क्या हो? अवंतिका हंस पड़ी। मैं सिर्फ तुम्हें वो एहसास दिलाना चाहती हूँ जो मैंने झेला था। और इस बार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, कुनिका। इतना कहकर वह अचानक वहां से गायब हो गई। उसी समय अस्पताल की लाइट्स वापस आ गईं। आरंभी कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि खतरा बहुत करीब है। अगली सुबह अस्पताल में अफरातफरी मच गई। एक नर्स भागती हुई आरंभी के पास आई और घबराकर बोली, मैम, कुनिका अपने कमरे में नहीं है। आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत कुनिका के कमरे की तरफ भागी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। खिड़की के पास एक कागज रखा था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर उसे बचा सकती हो तो बचा लो। आरंभी ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। वीडियो द से धड़कने लगा। रात के लगभग 2 बजे एक नकाबपोश महिला कुनिका को व्हीलचेयर पर बैठाकर अस्पताल से बाहर ले जा रही थी। महिला का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही काला ब्रेसलेट था जिसे अवंतिका हमेशा पहनती थी। ये अवंतिका ही है, आरंभी ने खुद से कहा। बिना समय गंवाए वह अपनी कार लेकर अवंतिका के पुराने बंगले की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर तेज बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थी और आसमान में चमकती बिजली किसी अशुभ संकेत जैसी लग रही थी। आरंभी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, कुनिका को हर हाल में बचाना है। करीब आधे घंटे बाद वह उस पुराने बंगले के सामने पहुंची। बंगला पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और हवा में उड़ते सूखे पत्ते उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। आरंभी ने धीरे-धीरे दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चीखने की आवाज आई, आरंभी, बचाओ। वह कुनिका की आवाज थी। आरंभी तेजी से सीढ़ियों की ओर भागी। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसने देखा कि एक कमरे के अंदर कुनिका कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सामने अवंतिका खड़ी थी।
उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। तुम आ ही गई, अवंतिका ने कहा। आरंभी गुस्से में बोली, कुनिका को छोड़ दो। अवंतिका धीरे धीरे उसके करीब आई। तुम्हें पता है, आरंभी, मैंने हमेशा तुमसे नफरत क्यों की? आरंभी चुप रही। अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज में अब भी नफरत थी। क्योंकि तुमने सब कुछ छीन लिया, मेरा करियर, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, और अब मैं तुम्हारी दुनिया छीनना चाहती हूँ। आरंभी ने कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना। ये सब तुम्हारी गलतफहमियां है। अवंतिका जोर से हंसी। गलतफहमी? नहीं आरंभी, ये बदला है। इतना कहकर उसने कमरे में रखा पेट्रोल फर्श पर फैलाना शुरू कर दिया। आरंभी समझ गई कि अवंतिका कुछ खतरनाक करने वाली है। तुम पागल हो चुकी हो, आरंभी चिल्लाई। अवंतिका ने मोमबत्ती जमीन पर फेंक दी। अगले ही पल पूरे कमरे में आग फैल गई। कुनिका डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। धुआं तेजी से फैलने लगा। आरंभी ने बिना समय गंवाए कुनिका की रस्सियां खोलनी शुरू की। आग लगातार बढ़ रही थी। लकड़ियां गिरने लगी थी और छत टूटन